नाज़रीन आदाब, खबर ख़ास में बहुत इस्तकबाल करते हैं आपका। एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक ख़ास मौजू के साथ, जिस पर हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ख़ास मेहमान भी। आज हम बात करेंगे आसाम में ISIS के मुबैना झंडों के मिलने की। क्या हलचल मची है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है और आगे क्या कुछ एहतियात होनी चाहिए, इन्हीं तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल है हमारी ये ख़ास पेशकश। जी हाँ, आसाम में ISIS का मुबैना झंडा मिलने से हलचल मच गई है। ISIS का झंडा मिलना यूं भी कोई आम बात तो नहीं, वो भी एक दो नहीं बल्कि 6 जगहों पर ये झंडे मिले हैं। आसाम पुलिस ने कुछ अफराद से पूछताछ भी की है। सवाल जो कि जवाब तलब है, वो सवाल जो कि सबके जहनों में है, वो यही है कि आखिर ये झंडे लगाए किसने और इस साजिश के पीछे लोग कौन से हैं। खास रिपोर्ट। आसाम के नलबाड़ी और गोलपाड़ा में ISIS झंडे 2 और 3 मई को दरख्तों पर चस्पा मिले, जिसके बाद वहां सनसनी फैली है। कोईहाता इलाके में एक खेत में दरख्त से बंधे इस झंडे को मुकामी लोगों ने देखा और इस बारे में बेलसोर थाने में इसकी इत्तला दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने झंडे को हटा दिया। काले रंग के इस झंडे पर सफेद हुरूफ में ISIS में शामिल हों लिखा था। इससे कबल गोलपाड़ा जिले में गोलपाड़ा शहर पुलिस चौकी के पास एक नदी के किनारे इसी तरह के 6 झंडे मिले थे। इन झंडों पर ISNE लिखा था। इस मामले की रोशनी में आने के बाद पुलिस ने मालूमात इकट्ठा करने के लिए 6 अफराद से पूछताछ की। पुलिस ने जिन अफराद से इस बारे में पूछताछ की, उनमें नलबाड़ी जिले के BJP लीडर तपन बर्मन, धूप ज्योति ठकरिया, सौरभ ज्योति पेशिया, पोलक बर्मन, मुजम्मिल अली और मोमिन अली शामिल हैं। पूछताछ के बाद इन सभी को छोड़ दिया गया। हमारा गांव में वो पटाखा का बारे में कुछ चलता है, तो इसलिए हम कोईहाती का एक मुरब्बी पर्सन के लिए वो हमको पूछताछ करने के लिए कि इंफॉर्मेशन मेरा साथ है के लिए पुलिस थाना के बुलाया। पुलिस का ये सुना है क्या आप कुछ जानता है ना? हम तो नहीं जानता है, ये हमको धिक्कार देता हो। बहरहाल इस मामले पर सियासी जमातों के दरमियान इल्जामों जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है, मगर इन सब के पीछे एक सवाल जो अपनी जगह कायम है, आखिर ये झंडे किसने लगाए? इस मजमूम हरकत के पीछे उनका मकसद क्या था? ये हरकत समाज में तफरका पैदा करने और अमनो अमान को नुकसान पहुंचाने की साजिश तो नहीं? तफ्तीशकारों को इन सवालों की तह तक पहुंचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे। द्विजन शर्मा जी हैं जो कि नायब सदर हैं आसाम प्रदेश कांग्रेस के। प्रमोद स्वामी जी हमारे बहुत ही जाने पहचाने मेहमान BJP से हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। अमिताभ जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। आसाम में इस तरह के झंडे मिलना बेहद तशवीश की बात, और सबसे बड़ी बात कि आगे ऐसा ना हो, क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, बिल्कुल अव्वल तो ISIS के झंडे देश में कहीं मिलें चिंता का कारण है, और वो झंडे अगर सीमावर्ती राज्य में मिले कहीं तब चिंता दोगुनी हो जाती है। अलबत्ता तो झंडा हिंदुस्तान की धरती पर होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। ISIS का झंडा हिंदुस्तान की धरती पर क्यों रहे? लेकिन अगर वो असम में मिलता है और पेड़ों से बंधा मिलता है, तो अगर हम इसको
एक बारगी ये मान ले कि शरारत भी है किसी की, तो ये शरारत भी बहुत महंगी किस्म की शरारत है। खुफिया एजेंसी, जांच एजेंसी जितनी भी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस मामले की तह तक जाएं और देश को यह पता लगना चाहिए, देश का हक है जानना कि आखिर ये किया किसने। क्योंकि जिस संगठन से पूरी दुनिया त्रस्त है, वो संगठन अगर हिंदुस्तान में अपनी भर्ती के लिए झंडे लगा रहा है तो स्वाभाविक तौर पर एक बड़ी चुनौती है खुफिया एजेंसीज के लिए और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए जी। और राजनीतिक सीमाओं से परे जाके इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि यह मसला भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। बिल्कुल, तो बहुत सही आपने कहा कि सियासत इस अहम मामले पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मुल्क की हिफाजत सबसे जरूरी। प्रमोद स्वामी जी, आपके पास आना चाहेंगे। कुछ लोगों को बुला के पूछताछ भी की गई है, सख्त और कड़े कदम उठाने की जरूरत है इस जानिब। देखिए, अभी इससे पहले जो पूर्व वक्ता ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि इस मामले पे सियासत नहीं होनी चाहिए और ये देश की सुरक्षा का मामला है। ISIS के जो झंडे हैं वो आसाम में मिलना, वो भी सीमावर्ती जो राज्य है जहां पहले से ही बांग्लादेश की घुसपैठियों की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, जिन्होंने हमारे 70 की माटी पे दखल किया है, जिन्होंने हमारे जो सारे जो माने किंग मेकर जो बन चुके हैं आज आसाम में। और ये देखिए, ये जो झंडे मिले हैं ये कौन से इलाकों से मिले हैं। ये धुबड़ी जो मेन जो कंस्टिट्यूंसी है जहां से बदरुद्दीन साहब रिप्रेजेंट करते हैं, उसी के अंतर्गत ये ग्वालपाड़ा आता है। और ग्वालपाड़ा से इस प्रकार के झंडे मिलने, और वहाँ जो अगर आप पिछले कई दिनों से अगर वहाँ की अगर जनसंख्या का आप अध्ययन करें तो वहाँ 80% जो जनसंख्या है वो ये मुस्लिम बहुल इलाका है। तो ये एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि इस तरह की जो ये अलगाववादी जो मानसिकता है, जहां जैसे ये कश्मीर में भी हमने देखा कि इस तरह की सी अलगाववादी जो मानसिकता है वो पल रही है, तो इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए कि ये जिहादी मानसिकता कहां से उत्पन्न हो रही है। तो इसके ऊपर में निश्चित रूप से भारत सरकार और असम सरकार को इसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन कर करके मालूमात कर करके सख्त रवैया अपनाना चाहिए। जी लेकिन बिल्कुल, इसके अलावा हम आपके पास दोबारा आएंगे क्योंकि एक खास लोगों का खास तबके का नाम लिया जा रहा है। हमारे साथ द्विजन शर्मा भी मौजूद है। शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आसाम में एक नया मसला सर उठाने लगा है, कहीं ये समाज को बांटने की एक कोशिश तो नहीं है? जी प्रमोद जी। कोई बांटने की प्रश्न क्या बात नहीं है। ये एक देश की सुरक्षा से, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और ISIS के जो झंडे हैं वो कहां मिल रहे हैं, ये तो प्रश्न स्वाभाविक है। ये प्रश्न आपने भी कहा कि ये किस जगह में मिल रहे हैं। तो ये तो ISIS वालों ने तो आके झंडे नहीं लगाए, निश्चित रूप से वहां जो कुछ स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से ये झंडे लगे होंगे। तो ये जो अलगाववादी जो मानसिकता है, ये जिहादी जो मानसिकता है, ये कहां से पनप रही है? मेरा सवाल ये है। आपने कहा कि विशेष समुदाय पे प्रश्न उठा रहे हैं, मैं विशेष समुदाय पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीति है, बीजेपी की जो नीति है, वो सबका साथ सबका विकास की नीति है। लेकिन जो फैक्ट्स है उससे तो हम आंखें नहीं मूंद सकते ना। जो फैक्ट्स है वो तो फैक्ट्स है। तो इनके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि हमारी कहीं ये जो शिक्षा व्यवस्था है, ये तो कहीं ये जो वर्तमान जो मदरसों में जो शिक्षा व्यवस्था जो पनप रही है, कहीं ये जिहादी मानसिकता तो इनसे तो ठीक है। हमारे साथ द्विजन शर्मा जी भी मौजूद हैं, चलिए उनसे एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। और अखंडता से जुड़ा विषय। द्विजन शर्मा जी, आपसे पूछना चाहेंगे, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ नजरिया है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए, अमिताभ जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि एक खास मानसिकता, एक खास जो जहन है वो कहीं ना पनपे, इन तमाम चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है।
इस वक्त बिल्कुल भी सियासत नहीं होनी चाहिए, किसी एक खास चीज को निशाना नहीं बनाना चाहिए, पूरे मुल्क की हिफाजत सुरक्षा का सवाल। हिना, मैं दो बातें कहूंगा जी, जो मुझे लगता है अहम है। ये वे मसला समाज को बांटने तक सीमित नहीं है, कन्फाइंड नहीं है। आईएसआईएस का जब प्रवेश होता है तो वो राष्ट्र को क्षतिग्रस्त करने की मानसिकता के साथ होता है। समाज को बांटने का काम तो गांव में भी दो पक्ष कर लेते हैं, उससे निपटने सुलझने का मैकेनिज्म है जी, समाज के भीतर ही। लेकिन ये मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। एक तो मैं ये कहूंगा जी, और दूसरी बात मैं कहूंगा, मैं भाजपा के अपने मित्र को सुन रहा था, केंद्र में और असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें हैं। मेरा निवेदन होगा, आप निष्पक्षता से जांच करवाइए, प्रामाणिकता से जांच करवाइए, पारदर्शिता के साथ जांच करवाइए, और जो जो संलिप्त पाए जाएं उनको बिना ढोल नगाड़े और राजनीतिक प्रचार के कानून के हवाले करिए। उसमें अगर बदरुद्दीन भी आ जाएं तो उनको भी बुक करिए, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए राजनीतिक मंचों से। बिल्कुल, हिंदू हो, मुसलमान हो, बांग्लादेशी हो, असमी हो, कोई हो, जी बिल्कुल, ये तो जीरो टॉलरेंस का मामला होना चाहिए ना। जो हो वो कठोरतम दंड पाए। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आप पूरे इशू को एक पॉलिटिकल रंग दे देते हैं और इशू डाइल्यूट हो जाता है। आप कुछ बोलोगे, दूसरी पार्टी उसके काउंटर में खड़ी हो जाएगी और पता लगेगा आपस में संघर्ष शुरू हो गया। ये सिक्योरिटी का इशू है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का इशू ही नहीं। जी बिल्कुल, ये आईबी का इशू है, हाँ, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का इशू है। जी, इसलिए राजनेताओं का इशू थोड़ी ना है। ये कहां प्रिंट हुए, कहां सिले गए, कौन पेडलर थे, कौन लोग इंस्ट्रूमेंट बने, ये जांच के विषय है, ये एनआईए का विषय है, ये अमिताभ अग्निहोत्री का, कांग्रेस के प्रवक्ता का, भाजपा के प्रवक्ता का विषय नहीं होना चाहिए। जी, इसकी जांच तभी हो पाएगी अगर आपने इसमें सियासी रंग डाल दिया, तो इसकी जांच का जो रास्ता है वो भटक जाएगा। जी, बहुत सही। बार बार आपने कहा कि ये पूरे मुल्क की सुरक्षा का सवाल है। द्विजन शर्मा जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ रुख है? नहीं, मेरा जो अगले जो वक्ता था वो गलत बात बोला। जो मैं एक जगह जानता हूँ, नलबारी का जो कोयहाती बोल के जगह है, ये मेरा घर का नज़दीक जगह है, 1 किलोमीटर है मेरा ओरिजिनल घर से। ये जगह एजुकेटेड आदमी का जगह है, इंटेलेक्चुअल के जगह है, इसमें लोकल आदमी ऐसा काम नहीं करेगा। ये कोई प्लानिंग है जिसको हिंदू और मुसलमान को कोई गड़बड़ करने के लिए, कोई झगड़ा लगाने के लिए ये आईएसआईएस का वो जो बैनर है, जो पोस्टर है, ये लगाया। लेकिन ये बात सीरियसली लेना चाहिए। जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, आईबी है, वो सीरियसली लेना चाहिए। अभी आप लोग बोला जो 2-3 आदमी पकड़ा गया था वो ये करने के लिए, वो इंटरोगेट करने के लिए, इस लोग को क्यों छोड़ दिया? गवर्नमेंट में इन लोग को छोड़ना नहीं चाहिए ना। ऑन डाउट जिसको पकड़ा गया था, इस लोग को छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए छोड़ दिया। ये लोग बीजेपी का, आरएसएस का लोग है, इसलिए छोड़ दिया। गलत बात कर रहे हैं। अभी ऐसा बात कर रहे हैं, बात करने दो, करने की कोशिश बात करने दो मुझे। मैं डाइवर्ट मत करिए। ना आप बात करने दो। आपके पास क्या तथ्य प्रमाण है जो बीजेपी के जानते हैं? आप कुछ नहीं जानते। चुप रहो, चुप रहो। आप जो बोलेंगे आप एक पार्टी के ऊपर में आप चुप रहो। आप गलत बयानी मत करिए। अच्छा चलिए, ठीक है। इस वक्त हम एक बहुत सीरियस इशू पर बात कर रहे हैं। सारे भारत का संविधान कुछ नहीं जानता है और आप यहाँ करके गलत बयानबाजी आप कर रहे हैं। आप डिफेक्टर है। मत करिए। कांग्रेस में था, अभी बीजेपी में गया, जाके बराबर बात आप लोगों के राज्य में आज जाति मानसिकता पनपी है। जाति मानसिकता की आप लोग जन्मदायक है, आप लोग जाति मानसिकता के।
आप लोग जाति मानसिकता आप लोगों ने पैदा की है यहाँ चिल्ला मत मेरा बात सुनो। चलिए ठीक है देखिए, चिल्लाने से कोई मसला हल नहीं होगा। दोनों खास मेहमानों से मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, जैसा कि अमिताभ अग्निहोत्री जी बार बार कह रहे हैं कि इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अमिताभ जी सीधे आपके पास आना चाहेंगे जी। देखिए अभी सिर्फ बात शुरू हुई है, बजाय इसके कि इसके पूरे तथ्यों की जांच की जाए, इस तरह से अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो शायद हम मसले को हल नहीं कर पाएंगे। अमिताभ जी देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, ये जांच ना हिंदू के खिलाफ है ना मुसलमान के खिलाफ है, ये किसी हिंदुस्तानी के खिलाफ नहीं, ये जांच है देश के खिलाफ जो लोग हैं उनको ढूंढने के लिए। वो हिंदू हो तो भी जेल जाए, मुसलमान हो तो भी जेल जाए, बिल्कुल, स्त्री हो तो भी जेल जाए, पुरुष हो तो भी जेल जाए, कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, किसी पार्टी के हो, बिना पार्टी के हो, कोई हो, हमको ये तय करना होगा देश की सुरक्षा सबसे बड़ी, कांग्रेस भाजपा उसके नीचे, हिंदू मुसलमान उसके नीचे, ये तो तय करो पहले। आप लोग तो कांग्रेस भाजपा को देश से ऊपर रख देते हो, हिंदू मुसलमान को देश से ऊपर रख देते हो, ऐसे लड़ेंगे ऐसे ऐसे जांच होगी? ये सब किया कोई हो, उसकी जाति कोई हो, धर्म कोई हो, इलाका कोई हो, उसको कानून के हवाले करना चाहिए। आज 2 साल के राज्य में कोई कॉम्युनल राइट नहीं हुई है। तरुण गोगोई के नेतृत्व में दुनिया की कॉम्युनल राइट हुई थी। बोडो जो इलाका है वहाँ बोडो पूरी कॉम्युनल राइट हुई थी इनके शासनकाल में, और ये आज कॉम्युनल राइट की बात हम पे आरोप लगा रहे हैं। तुम भी था तरुण गोगोई का नेतृत्व में, तुम भी था। तो कॉम्युनल राइट तो वहाँ आपके शासनकाल में हुई थी, काल तक था। अब आप इनकार करिए कॉम्युनल राइट आपके शासनकाल में नहीं हुई तो आपके कॉम्युनल राइट में शासन कॉम्युनल राइट नहीं हुई क्या? चिल्लाने से बात नहीं बोलता है। तो आप क्या 2 साल के शासनकाल में एक भी कॉम्युनल राइट नहीं हुई हमारे शासनकाल में, और हम सबका साथ सबका विकास की नीति में हम विश्वास रखते हैं। मैं इस आदमी का साथ बात नहीं करूंगा जो चिल्लाता है। प्रमोद स्वामी जी सीधे आपसे सवाल है। प्रमोद स्वामी जी सीधे आपसे सवाल है, बार बार यही बात हो रही है कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, फौरी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बीज को जो पड़ा है उसको पौधा नहीं बनने देना है, उसको वहीं पे जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है। तो कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाना होगा। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये एक सेंसिटिव ये सेंसिटिव मुद्दा है और इसके ऊपर में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबको मिलकर करके ये जो ISIS की जो आतंकवादी जो विचारधारा है, जो मानसिकता है, उसके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। जहां मैं हम सबकी बात बोल रहा हूं वहां मैं सारे धर्म और सारे जो विभिन्न जाति धर्म और भाषा के लोग हैं और अपोजिशन पार्टी जो है हमारी, मैं अपोजिशन पार्टी के नेताओं से भी ये विनम्र निवेदन करूंगा कि आइए हम सब मिलकर के इस जिहादी मानसिकता के विरुद्ध लड़े, ये मेरी अपील है। द्विजेन शर्मा जी, बार बार ये बात सामने आ रही है कि किसी खास तबके को निशाना नहीं बनाना है, बल्कि सबको मिल के कहना है। आप इस मामले पर क्या कुछ कहेंगे? कम से कम सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो है, ये जो जिस लोगों को ना जिस लोगों को पकड़ा गया है, इस लोगों को इंटरोगेट क्यों नहीं किया? ये मेरा बात है। ये देश का सुरक्षा का बात है, ये देश का सिक्योरिटी का बात है। ऐसा एक संगठन का जब बैनर मिला और जिसको दाउट में लिया था, इसको इंटरोगेट करके नहीं करके वो लोग को जाने क्यों दिया? जी शर्मा जी, तो आप इसमें किसी साजिश की बू देखते हैं? शर्मा जी, किसी साजिश के देखते हैं आप? श्योर इसमें कोई कम्युनल टेंशन बनाने के लिए, कम्युनल क्लास बनाने के लिए ये किसी का साजिश है, मेरा ये लगता है। ऐसा नहीं हो सकता है। जो जगह मैं नलबारी का जानता हूँ, ये मेरा घर से 1 किलोमीटर डिस्टेंस में है। मैं ये डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ एजुकेटेड लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ऐसा लोग लोकल लोग नहीं करेगा। बाकी ग्वालपारा और धुबरी में क्या हुआ मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा लगता है कि आसाम में कम्युनल टेंशन और कोई टेंशन बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कोई थर्ड फोर्स जिसने ये सब पोस्टर लगाया। ये मेरे मन में हुआ मेरा है, और ये इसका ऊपर
ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो इंक्वायरी एजेंसी है, जो सिक्योरिटी एजेंसी है, ये करे से कड़ा व्यवस्था लेना चाहिए। वो लोग को अरेस्ट करना चाहिए जिस लोग को डाउट हुआ, और उन लोग को डिटेंशन में रख के इंटरोगेट करना। प्रमोद स्वामी जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? काम यहाँ चल रहा है और ये अपडेट, अब मैं यही बोल रहा हूं कि एनआरसी अपडेट का काम चल रहा है। इसके बाद में पता चल जाएगा कि कौन विदेशी है और कौन देशी है। तो ये समस्या, इसमें समाधान में की दिशा में हम अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती है कि इस विदेशी समस्या का समाधान हो और आसाम शांति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। तो वो जो शक्तियां हैं, वही शक्तियां यहाँ इस तरह की जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दे रही है, ताकि यहाँ कम्युनल टेंशन हो और यहाँ का जो माहौल है वो बिगड़े और उनको राजनीति करने का मौका मिले। अमिताभ जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी हम एक खास रियासत में इन तमाम चीजों से जूझ रहे हैं, वहां पर भी इसी तरह की चीजें देखी जा रही हैं, लेकिन अब ये चीजें आगे ना बढ़े, इसके लिए कम से कम जो समाज का इंटेलेक्चुअल तबका है उसको भी सोचना पड़ेगा कि वो समाज में किस तरह की तालीम दे। देखिए, ये इंटेलेक्चुअल तबके को सोचना पड़ेगा, राइट बात है, ठीक बोला। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस को सोचना होगा जी। जब देश की सुरक्षा का मसला हो, जब आतंकवादी गतिविधियों का मसला हो, तो पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक एक सुर में बात होनी चाहिए। हम बड़ी से बड़ी घटना में एक आवाज में बोलना नहीं सीख पाए। ठीक, कोई किसी की ओर इशारा करता है, कोई किसी की ओर इशारा करता है, और पहले इशारा करने के बाद दोबारा में बोलते हैं कि हम अपील करते हैं सब लोग साथ चलो। तब अपील असर नहीं करेगी। या तो आप अपील भी मत करिए, इशारा भी मत करिए, शांति से बैठिए, सुरक्षा एजेंसियों को जांच करने दीजिए। एज ए गवर्नमेंट आप सिर्फ इतना करिए कि सुरक्षा एजेंसी जिन लोगों को चिन्हित करे उनको उठा के जेल में ठूसिए और कठोर से कठोर दंड दिलवाइए। इसमें भाजपा कांग्रेस का लेना देना क्या भाई जी? आप जांच एजेंसी है? नहीं। आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है? नहीं। आप इन्फोर्समेंट एजेंसी है? नहीं। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये भाजपा के कार्यकर्ता। आप एनआईए चीफ नहीं है ना। आप ही लोग निर्णय कर दोगे टेलीविजन पर कि किसने लगाए झंडे और किसने उतारे झंडे, तो एनआईए चीफ क्या करेंगे? टेलीविजन पे कहां निर्णय कर रहे हैं महाराज? हम तो सिर्फ इतना करिए, निष्पक्षता से जांच हो जाए। निर्णय किया, उस जांच को हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। और कहां हो रहा है आज आईएसआईएस के झंडे जांच को फैलाए जा रहे हैं? आज कश्मीर में फैलाए जा रहे हैं, आज कौन से इलाकों में फैलाए जा रहे हैं? जरा उसको न मदरसे से जोड़िए, न मंदिर से जोड़िए, न मस्जिद से जोड़िए, न मंदिर से जोड़िए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं कि आप इस पे स्टडी करिए, आपको पता चल जाएगा कि कहां। शर्मा जी क्या कुछ कहेंगे? जहां जहां संख्या बढ़ी है वहां ये घटना हो रही है। ये तो तथ्य है। वहाँ जो धुबड़ी इलाका है वहाँ 80% माइनॉरिटीज आबादी है। वहाँ इस बात से कोई इनकार कर रहा है क्या? मैं कोई जो बात कर रहा हूँ वो तथ्यों के आधार पर कर रहा हूँ। मैं कोई तो नलबाड़ी का, ठीक है, नलबाड़ी की कर रहे हैं, मैं धुबड़ी की कर रहा हूँ, गालपाड़ा की कर रहा हूँ। 90% लोग हैं जो वो हिंदू लोग हैं। तो धुबड़ी में 80% मुस्लिम लोग हैं। तो ये चलिए नाज़रीन, ये बहस यहाँ पर खत्म होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन अमिताभ जी ने बहुत सही बात कही है कि यहाँ हमें किसी तबके की बात नहीं करनी, किसी रिलीजन की बात नहीं करनी, और बिल्कुल भी इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर सोचना होगा, क्योंकि अभी वक्त है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए संजीदगी से सोचने का, और जो भी इसमें कसूरवार पाया जाए उसको सख्त से सख्त सजा देने का, ताकि वो नजीर साबित हो कि आइंदा इस तरह की कोई चीज मंजर आम पर न आ पाए। तो आज के हमारे खबर खास में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।